करते हैं खबर अब इंदौर से, जहां उपचुनाव में दशहरे से पहले 85 की एंट्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिव राकेश सिंह यादव ने पोस्टर जारी किया है। देश के इतिहास में हमेशा 10 सिर वाले रावण का दहन होता है। कलयुग में सत्ता का हरण करने पर 25 सानन रावण का पोस्टर जारी किया गया है। रावण 10 सिर से 25 सिर तक पहुंच गया। कांग्रेस से दगा करने वाले 25 विधायकों को सबक सिखाने का यह संदेश है। तो रावण 10 सिर से 25 सिर तक पहुंच गया और ये पोस्टर अब जारी हो रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने ये पोस्टर जारी किया है। ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, एक और पोस्टर जारी किया गया कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश यादव के द्वारा। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस तरह से उपचुनाव की जो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उसके बाद में लगातार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार और प्रचार देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में कहीं न कहीं पोस्टर वॉर के बीच में 25 आनंद की एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है और इसमें रावण के अमूमन जो है वो 10 सिर होते हैं, लेकिन इस पोस्टर में 25 सिर बताए गए हैं और कहा गया है कि जो कांग्रेस से दगा करके बीजेपी में जो नेता विधायक शामिल हुए थे, उन्हें अब जनता सबक यहाँ पर सिखाएगी और इसी का संदेश को लेकर कहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में मैदान में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जनता पर इस पोस्टर वॉर का क्या असर होता है करिश्मा, लेकिन फिलहाल पोस्टर वॉर की राजनीति मध्य प्रदेश में जमकर देखने को मिल रही है और बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ उमेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज में। जी नमस्कार जी उमेश जी, ठीक है, उपचुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानबाजियां तेज हो रही हैं और शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ट्विटर वॉर चल रहा है, लेकिन अब पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एक पोस्टर जारी किया है और ये बताने की कोशिश कि कांग्रेस से दगा करने वाले 25 विधायकों को सबक सिखाने का यहाँ पे संदेश है। बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, क्या जवाब देगी बीजेपी? ना तो हम उस पोस्टर को कोई बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ना राकेश यादव जी की प्रतिक्रियाओं को महत्व देते हैं। राकेश यादव जी एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पर बड़े छपाक पिपासु प्राणी हैं और चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता नहीं है जो मैदानी होते हैं, वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के दिन भर इस प्रकार की चिट्ठी पत्री बांटने का और लिखने का काम करते हैं और इस तरह के प्रहसन रचना उनके स्वभाव में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है और उनके पोस्टर को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का वो अपने पदाधिकारियों को किस सीमा तक अधिकार प्रदान करेगी। रावण के बारे में वर्षों बरस से चला आ रहा है। हमारी पौराणिक मान्यता है कि रावण जो है वो दशानन थे और रावण जो है उनका आख्यान भगवान रामचंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि तुच्छ राजनीति के लिए, स्तरहीन राजनीति के लिए इस प्रकार के जो हमारे आस्था के केंद्र है, मतलब रावण के बारे में अगर कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो मुझे लगता है कि उसका स्वयं का चरित्र राम के जैसा होना चाहिए। चलिए, अजय सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी इस पोस्टर को गंभीरता से नहीं लेती है, कांग्रेस को चिंतित होना चाहिए और कांग्रेस यहाँ पे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के पोस्टरों से बौखलाहट होना जायज दिखाई देती है। वो तो कह रहे हैं कि वो चिंतित ही नहीं है, वो इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिस तरह से रावण बुराई के प्रतीक थे, भगवान राम ने रावण का दहन करके बुराई का अंत किया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में 25 बिके हुए विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या करके जो महापाप किया है, तो ऐसे लोगों को रावण की संज्ञा देना पूरी तरह सही दिखाई देता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये चरित्र पूरी तरह मेल खाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी मिर्ची लग रही है इस 25 आनंद को देख के। लेकिन जनता समझती है बुराई का प्रतीक आज भारतीय जनता पार्टी और ये 25 बिके हुए विधायक बन गए हैं। अजय जी, लेकिन वो तो खुद अपनी मर्जी से गए ना। अब कितनी बार वो बोलेंगे कि हम अपनी मर्जी से गए हैं, कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलती थी, क्यों बिके हुए कांग्रेस अभी तक ये तमगा लगाए बैठी है? देखिए करिश्मा जी, लोकतंत्र चलता है नियम कायदे से, संविधान से। संविधान कहता है 5 साल के लिए आपको जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस की सरकार के लिए, आप स्वयं नहीं गए हैं, आपने वो जनादेश बेचा है। उन क्षेत्रों की जनता कह रही है कि इन विधायकों ने हमको बेच दिया है, हमारे मतों को बेच दिया है, हमने शिवराज को हटाने के लिए मत दिया था
और आप वही भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार लेके आ गए, ठीक जनता है। को धोखा दिया है। उमेश जी, क्या इसलिए जवाब रावण देंगे? के समान ही है। ठीक है, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, मुझे आगे बढ़ना अरे है। जी ये उमेश जी। बार बार इस राग रुदाली के ऊपर कब तक हम प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें। मुझे लग रहा है कि ये छाती कूटा कांग्रेस के मित्रों का इस चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये छाती कूटा मुझे लग रहा है 3 तारीख अरे तक उमेश निर्बाध जी, रूप से चलता लोकतंत्र की रहेगा। हत्या और करने 3 के बाद तारीख आप लोग यही बोलेंगे, 3 जनता तारीख देगी के जवाब। तारीख के बाद जनता देगी चलिए, अब जवाब। जनता जवाब देगी देगी, तस्वीरें साफ हो जाएंगी 10 तारीख को कि जनता जनार्दन का क्या फैसला रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं दोनों ही दल की। ट्विटर वॉर के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है।